चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। चुनाव आयोग ने राजस्थान में एक फेज में मतदान कराने का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में शादी और विवाह के कार्यक्रम को देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब वोटिंग 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीखों का ऐलान किए जाने के कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। बीजेपी की सूची में जिन 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उनमें 31 नए चेहरे हैं। पार्टी ने 7 सांसदों को भी टिकट दिया है, जिनमें महारानी दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम भी शामिल हैं। वहीं टिकट की आस लगाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को निराशा हाथ लगी है। ऐसे नेताओं को भी जिनका टिकट पक्का माना जा रहा था। बीजेपी की पहली सूची में जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, उनमें 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है। टिकट कटने से नाराज आधा दर्जन से ज्यादा नेता और उनके समर्थक खुलकर विरोध में उतर आए हैं। जयपुर की छोटवाड़ा सीट से बीजेपी ने राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। छोटवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता राठौर को टिकट दिए जाने के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं सांचौर सीट से बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है। देवजी का भी सांचौर में विरोध हो रहा है। खबरों के मुताबिक देवजी पटेल के काफिले में शामिल वाहनों पर पथराव और तोड़फोड़ भी हुई। देवजी ने इस घटना के पीछे विरोधियों की साजिश की आशंका जताई। हालांकि ये विरोध पार्टी के अंदर का है या बाहर का, इसे लेकर बीजेपी सांसद ने कुछ नहीं कहा। भरतपुर नगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक अनीता सिंह और विद्यानगर सीट से विधायक पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी को भी बीजेपी ने बेटिकट कर दिया है। नरपत सिंह की सीट से बीजेपी ने महारानी दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया। अनीता सिंह और नरपत दोनों ही नेताओं की गिनती वसुंधरा के करीबियों में होती है। नरपत की नाराजगी की खबरें आई तो बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह उनसे मिलने पहुंच गए। दिया कुमारी ने नरपत सिंह से आशीर्वाद देने की अपील की है और कहा है कि भैरव सिंह मेरे लिए पिता की तरह थे। टिकट के ऐलान के बाद बेटिकट अनीता सिंह और राजपाल सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात भी की है। कई दूसरे नेताओं ने भी वसुंधरा से मुलाकात की है। अनीता ने बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा और बोला कि वसुंधरा समर्थक होने की वजह से पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया है। वसुंधरा समर्थकों के टिकट कटने और दिया कुमारी की उम्मीदवारी के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजस्थान का टिकट बंटवारा वसुंधरा राजे के लिए वाकई झटका है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि पार्टी सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा बनाए बिना मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान में कमल का निशान हमारा नेता होगा। सूबे की सियासत में 1998 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। चर्चा तो यहाँ तक रही कि वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली इमेज के कारण पार्टी नेतृत्व अब सूबे की सियासत में उनसे आगे देखने का मन बना रही है। दिया कुमारी की दिल्ली में जिस तरह से धाक बढ़ी, राजस्थान में धमक बढ़ी। कहा तो ये भी जाने लगा कि महारानी का विकल्प महारानी ही हो सकती है। इन कयासों को पार्टी के पोस्टर से गायब वसुंधरा की तस्वीर धुर विरोधी सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और हवा मिल गई। चुनावी साल में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला और पोस्टर पर वसुंधरा की वापसी भी हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यक्रमों में वसुंधरा को मंच पर जगह भी मिलने लगी, लेकिन पार्टी के चुनाव में उनके चेहरे को आगे कर उतरने से परहेज किया गया। नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हुई तो वसुंधरा ने परिवर्तन यात्राओं से दूरी बना ली। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने वसुंधरा से अलग बैठक की थी। वसुंधरा के साथ नड्डा और शाह की बैठक को महारानी की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया और इसके बाद वो एक्टिव मोड में नजर आई। लेकिन अब बीजेपी की पहली सूची में कई समर्थकों के टिकट कट जाने के बाद कहा जा रहा है कि वसुंधरा नाराज है। हालांकि वसुंधरा ने सार्वजनिक रूप से इसे लेकर कुछ नहीं कहा और न नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद वसुंधरा राजे ने उन नेताओं को बधाई जरूर दी थी जिनके नाम इस सूची में थे। तो इस तरीके से राजस्थान के चुनावों से पहले बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है।
देखना होगा कि क्या बीजेपी इस हलचल को शांत कर चुनाव लड़ेगी और जीत पाएगी।